जैन साथियों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है और उन्होंने बोला है कि पूरे विश्व ने आज हमें अकेला छोड़ दिया है। ये पूरा घटनाक्रम का जो ये नाता है ये आज से 28 साल पहले का है। पूरी घटनाक्रम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। अमेरिका ने हमेशा ही दूसरे देशों को यूज नहीं समझा है। आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं बाहर पार्क में जाते होंगे वहां पर आपको डस्टबिन नजर आता होगा, उसमें लिखा रहता है यूज मी, यानी कि मेरा इस्तेमाल करो। तो वैसा ही अमेरिका ने छोटे छोटे देशों को या अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को हमेशा एक यूज मी समझा है। जब तक उसका इस्तेमाल रहा उसका इस्तेमाल करता है, और जिस दिन उसे लगा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है वो अकेला छोड़ देता है। आज ताजा घटनाक्रम आप यूक्रेन का देख सकते हैं। और उसी प्रकार आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे पीएम मोदी का वो लोग इतना सम्मान करते हैं। या आपने देखा होगा कि जो जब तक ओबामा प्रशासन में पहले मोदी जी की एंट्री बैन थी अमेरिका में, लेकिन जैसे ही मोदी जी पीएम बने, मोदी जी की एंट्री भी होगी और बराक ओबामा जी हमारे मोदी के बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। और उससे भी बड़ी कमाल की बात यह रहेगी कि जैसे ही ओबामा जी गए तो रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आए, और डोनाल्ड भी देखिए, ट्रंप भी देखिए मोदी जी का फ्रेंड बन गए और मोदी जी को प्रचार के लिए उन्होंने बुलाया भी। और वैसे अब देखिए वापस ओबामा की पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के वापस अभी राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन, और वो भी अभी आप देखिए मोदी जी से अच्छे संबंध बनाते हैं। तो लेकिन जो उनका संबंध है, उनका संबंध सिर्फ मतलब का है कि कब तक आपका यूज कर सकते हैं। और वो भी भारत से अच्छे संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत सबसे बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है पूरे विश्व का। खैर, अमेरिका की बात करूं उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आज एक अपना भाषण जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने बहुत दर्द को बताया है कि पूरे विश्व ने आज हमें अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि उनके 137 हीरो युद्ध में लड़ते हुए बहादुरी से शहीद हो गए हैं और सैकड़ों उनके सैनिक घायल हैं। लेकिन तो भी वो बोलते हैं कि रूस की बैलिस्टिक मिसाइल हो या कोई भी चीज हो, हमारी आजादी को छीन नहीं सकती। और आज आपने इंडियन मीडिया में देखा भी होगा, लिख रहे हैं कि पुतिन और पुष्पा एक ही राशि के हैं, झुकेगा नहीं। तो आप लोगों से भी बताना चाहता हूं कि यूक्रेन भले ही छोटा राज्य हो, उसके भी हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, वो भी झुकेगा नहीं। और उनके योद्धा अपने देश की आन बान और शान के लिए लड़ रहे हैं और रूसी सैनिकों से बिल्कुल बराबर का लोहा ले रहे हैं। जो भी हो, हमेशा चाहे एक ताकतवर इंसान एक कमजोर तबके को दबा सकता है, लेकिन यहाँ बहादुरी की मतलब एक दाद देनी होगी यूक्रेन के सैनिकों की कि वो जंग के मैदान में बिल्कुल डट के सामना कर रहे हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया था तो वहां के सैनिक भगोड़े हो गए थे, यानी कि अफगानिस्तान के सैनिक। इन हीरोज को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि कम सैनिक, यानी कि आप देख लीजिए कि रूस के 8.5 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन के 2 लाख सैनिक हैं, उसके बाद भी ये जंग के मैदान में बिल्कुल डट के लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे हीरो के जज्बे को हमारा दिल से सैल्यूट है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है इसका जो नाता है वो आज से 28 साल पहले का है कि एक टाइम पे जब सोवियत संघ था तो यूक्रेन सोवियत संघ का दूसरा सबसे बड़ा गणराज्य था। आपको बताना चाहूंगा, सोवियत संघ का जो परमाणु जखीरा था वो भी पहले जो उसका स्टॉक था वो यूक्रेन में ही था। 3000 सामरिक परमाणु जो संयंत्रों का जो रखरखाव था वो यूक्रेन में ही था, और जिसमें शामिल यूएस भी था, यूरोप भी था और रूस भी था, लेकिन इनका जो कंट्रोल था वो मॉस्को से ही था। तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में इनको ये चिंता सताने लगी कि यूक्रेन के पास में जो परमाणु का जखीरा है कहीं उसका वो गलत इस्तेमाल न करे। तो इन लोगों ने 5 दिसंबर 1994 को हंगरी में एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस यूक्रेन की मदद करेगा और इन जो परमाणु का जो जखीरा है उसको नष्ट करेगा, उसके बदले में इनको संप्रभुता और सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले और पुतिन भी बदल गए, और आज वो इस घटनाक्रम के लिए जो जिम्मेदार मानते हैं, मतलब वो ये बोलते हैं कि हमने हमला इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन के पास में परमाणु की, भले उनके परमाणु जो भी चीजें उनकी नष्ट कर दी गई है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी उसके पास में है और आने वाले वक्त में उस टेक्नोलॉजी का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। और इसी दाग की वजह से उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया और नाना प्रकार के उन्होंने कारण गिना दिए। लेकिन सबसे बड़ा जो भरोसा था यूक्रेन को वो था अमेरिका और ब्रिटेन से, क्योंकि इन्होंने जब हंगरी में मीटिंग हुई थी तब इन्होंने वादा किया था कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, और ना ही उनको अभी तक नाटो में शामिल किया और ना ही आज इस संकट की घड़ी में उनके साथ में खड़े हुए। बल्कि जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम यूक्रेन में अपनी अमेरिकन फौज को नहीं भेजेंगे। इसे बोलते हैं कि आपका सही समय पर साथ न देना, यानी कि आपने सिर्फ उसको यूज नहीं किया लेकिन एन वक्त पर जब उसको आपकी जरूरत पड़ी तो आपने उनको अकेला छोड़ दिया।
तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोग पता ही होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लास्ट की जो उम्मीद की किरण थी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से थी, उनको था कि मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अपनी बात रख सकते हैं और इस युद्ध को रोक सकते हैं। और लेकिन अब जो भी, खैर हमारे पीएम ने भी वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, अब लेकिन कुछ सकारात्मक जो उसके रिजल्ट आए नहीं। लेकिन आज मोदी जी जरूर आज यूपी चुनाव में वोट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका एक वोट हमें मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन इस घटनाक्रम से हमें एक सबक लेना चाहिए कि आने वाले टाइम पे हमें किसी के ऊपर में भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम पे हमें भी अपने रक्षा बजट में जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए। साथ ही जो हम एक वेपन्स या कोई भी हथियारों का जखेरा बाहर से खरीदते हैं उसके बदले अपने देश में ही बनना चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, टेक्नोलॉजी में सुधार होना चाहिए और देश में जो ऐसे प्रतिभाशाली युवा हैं जो बाहर जाके नाम कमा रहे हैं उन प्रतिभाओं को अपने भारत में ही रोक के अच्छे सिस्टम में लाके अच्छा सब सिस्टमेटिक करके उनकी जो योग्यता है अपने देश के लिए इस्तेमाल किए जाएं। नहीं कि आप लोग पता ही है कि आज बड़े बड़े पद पे जो भी, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ देख लें, चाहे आप गूगल के सीईओ देख लें, सब हमारे भारतीय हैं। इनको अगर यही मौका मिलता तो आज अपने राष्ट्र का नाम वैसे भी ऊंचा है और बढ़ जाता टेक्नोलॉजी में भी। खैर हालात कोई भी हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यूक्रेन में जो निर्दोष मासूम बच्चे, परिवार, औरतें, बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर में दया करके रूस ने यह हमला रोक देना चाहिए। एक इंसानियत की मिसाल पेश करनी चाहिए। और साथ ही अपने देशवासियों से हम कहना चाहते हैं, आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास में इंडियन आर्मी है। चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, साला कभी झुकेगा नहीं। अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की राय क्या है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।